एक आदमी था और जो दुनिया की तारीख में चंद बड़े आदमी थे उनमें से एक था। उसका नाम था गुरजैफ। ये रशियन नाम है, तो रशिया में कहीं रहता था। और उसके बारे में एक वाक़या है जो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने अपनी तकरीरों में कोट भी किया है कि जब वो 9 साल का था तो उसके फादर का आखिरी वक्त हुआ, और जब वो फौत होने लगा 9 साल के बच्चे को उसने बुला के ये कहा कि बेटा मेरे पास कोई जायदाद तो नहीं है, ना मैं विरासत में तुम्हें कुछ ज़मीनें या कुछ और चीज़ें दे के जा रहा हूँ, मेरी विरासत ये एक फ़िक्रा है जो मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, एक फ़िक्रा। और आप हैरान होंगे वो फ़िक्रा क्या हो, और 9 साल के बच्चे को बता रहे उसके वालिद। उन्होंने कहा कि वो फ़िक्रा ये था कि बेटा जब भी तुमसे कोई बात करे जिससे तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें बुरी लगे, उसका जवाब फ़ौरन न देना, उसे इजाज़त लेना कि इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद दूंगा। बस ये फ़िक्रा है, ये मेरी विरासत है। और उस 9 साल के बच्चे का क्या बाप था और क्या बेटा था। गुरजैफ के बारे में ये है कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इस बात पे इंटरेस्टेड हो गया कि ये जो मेटाफिज़िकल लाइफ है, माबादुत तबियाती ज़िंदगी है, गैबी ज़िंदगी है, ये क्या होती है। उसको इसका शौक़ हुआ कि मैं इसको तलाश करूं, और अचानक वो गायब हो गया। बाप तो उसका पहले नहीं था, यतीम था, वो पता नहीं कहाँ गया। और कहाँ गया, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाका, पुरानी बात है, यहाँ फिरता रहा, तिब्बत में फिरता रहा, श्रीलंका में फिरता रहा, नेपाल भूटान में फिरता रहा, ईरान में फिरता रहा, ग्रीस में फिरता रहा, इजिप्ट में फिरता रहा। जो जो तहजीबें थी ना पुरानी, जिसमें कोई मिथ अटैच था, मिस्टिकल हिस्ट्री थी जिनकी, वहाँ फिरता रहा, और अपने तजुर्बे करता रहा और देखता रहा और सीखता रहा। मुख्तलिफ गुरुओं से, उस्तादों से, टीचर्स के साथ मिलता रहा, हर मज़हब के लोगों से, हर तरीके से, और सारी मुशक्क़तें करता रहा। एक दिन अचानक जब वो बड़ा अडल्ट ग्रोन अप था तो अचानक वो पता लगा कि वो वापस आ गया गुरजैफ। तो जो लोग पुराने उनको जानते थे, अच्छा, और जो उसके वालिद ने उसको कहा था, सारी ज़िंदगी उसी एक कॉल के ऊपर उसने गुजारी। और फिर गुरजैफ ने वहाँ मॉस्को में और शायद स्टालिनग्राड में वहाँ एक छोटा सा स्कूल खोला, और उस स्कूल में लोग आ जाते थे और वो सारी उनकी टीचिंग करता था और सारे अपने तजुर्बात शेयर करता था। और उसमें भी वो इस कदर ज़्यादा फेम के ख़िलाफ़ था, इस कदर ज़्यादा वो गुमनामी को पसंद करता था कि वो जान के कोशिश करता था कि थोड़े लोग आएँ, लेकिन वो लोग आएँ जो वाकई ही उसकी बात की कदर करने वाले हैं। उसी दौरान में एक सहाफ़ी था जिसका नाम था ऑस्पेनिस्की। उसका उससे तारुफ हो गया, तो वो लिखता भी था, तो वो उसकी शागिर्दी में आ गया। तो अब जितने भी गुरजैफ के लेक्चर हैं और जितने उनकी टीचिंग है, वो सारी की सारी ऑस्पेनिस्की ने खुद लिखी हैं। तो बहुत सारी उनकी किताबें हैं। एक किताब है इन सर्च ऑफ मिरेकुलस, इन सर्च ऑफ मिरेकुलस, और एक दूसरी किताब है फोर्थ वे। तो ये अगर आपको मौका मिले तो आप इसको पढ़ें। मुझे नहीं पता इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ कि नहीं हुआ। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं ये इन दोनों किताबों का उर्दू में तर्जुमा करूँ, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त किताबें हैं। अब शायद हुआ भी हो तर्जुमा, मैं इसको देखता हूँ, अदरवाइज आई थिंक आई कैन डू दैट। तो वो आप 2 किताबें पढ़ें तो आपके सामने ये मिरेकुलस लाइफ की एक अजीब ही डायमेंशन खुल के आ जाएगी। और उसके बारे में, गुरजैफ के बारे में ये मशहूर है कि वो इतना ज़्यादा तरबियत याफ्ता आदमी था, इतना हुआ अंदर से बना हुआ आदमी था, और इतना उसको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल था कि किसी ने कभी उसको गुस्से में देखा ही नहीं था। उसके पास बंदा आया कोई और आके किसी बात पे लड़ा, ऊंची ऊंची बोलने लग गया, लड़ने लग गया, झगड़ने लग गया। जब वो बात ख़त्म की तो उसने कहा, जो आपने बातें की है ना, मैंने नोट किया है कि आपके मुंह से झाग निकल रही थी, और आपके हाथ कांप रहे थे, और आपकी आंखें बार बार झपक रही थी, और आपको पसीना आ रहा था। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बातें आपके लिए बहुत अहम थी। अच्छा, मैंने इन तमाम बातों पे गौर किया है, तो मेरे ख्याल में मुझे गौर करने के लिए भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो अगर आप इजाज़त दें तो कल मैं आपके पास हाज़िर हो जाऊं
कल हम इनके बारे में गौर करेंगे कि ये बातें, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपके लिए बातें बहुत अहम थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने के लिए। अब इमेजिन करें एक बंदा जो गुस्से से गालियाँ दे रहा हो, आप उससे इस तरह की बात करें तो उस पर क्या होगा। तो इससे पहले कि अगला दिन होता, वो बंदा शाम को खुद आ गया और आके कहने लगा जी मुझे माफ़ कर दे, मैं गुस्से में आपको कह रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी देर में गौर किया है, आपकी 70% जो बातें हैं ना वो बिल्कुल, मुझे पता है वो बिल्कुल बेसलेस थी, उनमें कोई वजन नहीं था। लेकिन 30% के बारे में अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है आपकी बातें ठीक हो। तो कल हम इंशाल्लाह बैठ के ना इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, इस तरह की बात करने के लिए आपको अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल चाहिए और कितनी आपको वो चाहिए। तो मुझे आपने जब जिक्र किया तो मुझे दिल चाह के आपके साथ में वाक़या शेयर करूं, और अगर आपको मौका मिले तो आप वो किताबें ज़रूर पढ़िए, और वो आपको ना अंदर से हम क्या हैं और कैसे हैं और हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कभी मौका मिला तो मैं कुछ उसके बिट्स जो है ना वो आपके साथ कभी कभी शेयर करूँगा। गुरजैफ नाम था उनका।